ये मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे को 5 बजे पहले जवाब चाहिए, नहीं कल की तारीख में अपने आप को एपीओ समझ लो। 7 दिन में मुझे कुछ नहीं चाहिए, काम चालू करेंगे, इनको हैंड ओवर कर दीजिए, पैसा भी दीजिए, इनको काम करेंगे। इनका ठेकेदार जो फतेहपुर हमने बैठ के डिसाइड ये किया, इनके पास है ऑफिस से, इनका भी रास्ता है, इनका भी रास्ता है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि सीकर नगर परिषद में रहने वाले जो भी आम जन उनको ये पता नहीं है रोड पीडब्ल्यूडी में, यहाँ से गुजरने वाला कोई व्यक्ति उसको ये पता नहीं है पीडब्ल्यूडी, उसको ये पता है कि नगर परिषद सीमा में और नगर परिषद यहाँ जानबूझ के काम नहीं करती, रात्रि की बात है। तो हमारा कहने का या तो उसको चालू करें या फिर ये उसको एकदम हम हमारे स्तर पर करेंगे। हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीकर 23 न्यूज़ सोशल मीडिया न्यूज़ चैनल में। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। धन्यवाद। सीकर के प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत आज सीकर दौरे पर रहीं। प्रभारी मंत्री ने सीकर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में सीकर के लक्ष्मणगढ़ विधानसभा विधायक और प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासारा और फतेहपुर विधायक हाकम अली खान भी मौजूद रहे। बैठक में आज ब्यूरोक्रेसी पर नेताओं का सख्त व्यवहार सामने आया। बैठक में ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासारा ने जलदाय विभाग के चीफ इंजीनियर की क्लास ली और शाम 5 बजे तक रिपोर्ट नहीं भेजने पर अधिकारी को एपीओ समझने की बात कह डाली। ब्यूरोक्रेसी के काम करने के तरीके पर बोलते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासारा ने कहा कि जो सही है वे सही है और जो गलत है वे गलत। सीकर नवलगढ़ पुलिया जगमालपुरा रोड जैसे कई मामले हैं जो आगे नहीं बढ़े हैं। ऐसे में आज हमने उस पर अफसोस जताया है, साथ ही उन्हें निर्देशित किया है यदि काम नहीं होगा तो हमें आगे लिखना भी पड़ेगा। जो बजट मिला हुआ है उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए हमें कड़वी और मीठी दोनों बातें करनी होंगी। आज भी कई अधिकारियों से मीटिंग में फ़ोन पर भी बात की गई। टेंडर प्रक्रिया ऑनलाइन होने के चलते कई कामों में 6 से 8 महीने का समय लग रहा है। ऐसे में यदि काम होने में कितना समय लगेगा तो काम आखिर होगा कैसे। आज की इस बैठक में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासारा ने नवलगढ़ रोड के काम में देरी होने पर पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों को भी फटकार लगाई। वहीं प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने नवलगढ़ रोड का काम शुरू नहीं होने पर ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश दिए। प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत ने कहा है कि हम लगातार बजट घोषणाओं के कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए बैठक करते हैं। सीकर में सभी विधायक और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासारा मिलकर हर काम को गति प्रदान करते हैं। आज की बैठक में अधिकारियों से रिपोर्ट ली गई है कि जब सारा काम डिजिटल है तो फिर काम में देरी किस बात की हो रही है। आज की बैठक में पशुपालन, वन विभाग और पीडब्ल्यूडी के कई अधिकारियों को काम देरी से होने नहीं होने पर फटकार लगाई और एपीओ करने की बात कही। अपने आसपास की खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सीकर 23 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर हमें फॉलो करें। देखते रहिए सीकर 23 न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में आज जो जिला स्तरीय बैठक थी उसमें हमने जो जिले की प्रमुख समस्याएं थी, जो बजट घोषणाएं थी, जो लोगों से फीडबैक प्राप्त होता है, पंचायती राज के काम हैं, दूसरे विभागों के काम हैं, सड़कों के काम हैं, पेयजल की व्यवस्था है, किसान को कनेक्शन चाहिए उसकी बात है, उन तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है। और जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स स्टेट स्तर के ऊपर बताई गई उस पर हमने यहीं से टेलीफोन मिला के फाइनेंस सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा जी से भी बात की है, पंचायती राज प्रमुख शासन सचिव जो हमारे अभय कुमार जी हैं उनसे हमने बात की है, जो लोगों को, गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं मिल रहा था तो उनके जो चीफ अकाउंट ऑफिसर हैं उनसे हमने बात की है। और प्रभारी मंत्री जी ने
और हमारे जनप्रतिनिधि एमएलए साहब हाकम अली जी ने अपनी समस्याएं बताई, नंदीसाला की बात की गई। इन सब मुद्दों के ऊपर हमने बात की है और अधिकारियों से पूरा फीडबैक लिया है। जहां यहाँ पर स्थिरता हमको दिखी है उनको हमने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम जल्दी से जल्दी उस काम को पूरा करने की बात कही है। जो नए प्रोजेक्ट बनाने हैं या सड़कों के कोई प्रपोजल रिन्यूअल के भेजने हैं उनकी हमने बात की है। नंदीसाला रामगढ़ शेखावाटी का अभी तक चयन नहीं हुआ है, पहले वाली एजेंसी ने मना कर दिया, उसको आगे बढ़ाने की बात की है और तमाम बिंदुओं के ऊपर बात की है। और निश्चित रूप से अधिकारी जो जहां भी जिस रूप में भी उनको काम करना है, अब जैसे नवलगढ़ रोड पुलिये की बात है तो जो रेलवे में इनकी क्वेरी चल रही है उनके बारे में भी बात की है। तो तमाम बिंदुओं के ऊपर हमने विस्तार से चर्चा की है और अधिकारी जो अपना प्रयास कर रहे हैं उसमें और गति लाने के प्रभारी मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। और जो राज्य सरकार के स्तर के ऊपर कोई भी बिंदु है, जैसे एमएलए लेड से ग्रेवल सड़क बनाना चाहते हैं लेकिन अगर खातेदार की भूमि में ही गैर मुमकिन रास्ता है तो वो नहीं कर रहे हैं, जबकि नरेगा में वो हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम हम वहाँ जाकर के जयपुर बात करेंगे और प्रभारी मंत्री जी जो नोट भेजेंगे मुख्यमंत्री जी को या संबंधित विभाग को, तो उसके ऊपर मैं उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही उसके ऊपर कार्रवाई होगी। और हम ये चाहते हैं कि हमारी सरकार जब इतना बजट दे रही है, अच्छा बजट दे रही है और अच्छे तरीके से प्रभारी मंत्री जी बार बार आकर के 15-20 दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हम लोग हर मीटिंगों में आते हैं, सारा काम छोड़ करके हम आते हैं कि जनता के काम होने चाहिए और जो बजट दोबारा आने वाला है तो उससे पहले हम जो पहले का बजट है उसके काम पूरी तरीके से चालू कराएं या पूरे कराएं और दोबारा बजट में सीकर जिले को क्या क्या सौगातें मिल सकती हैं वो उसके लिए हम तैयारी करें। इसके लिए ये सारी मीटिंग सर आज टिकट फाइनल हो चुका है, चुनाव है, किस तरह से देखते हैं उनके परिवार के टिकट? सरदार शहर में अनिल कुमार शर्मा का टिकट कांग्रेस पार्टी आला कमान ने फाइनल किया है और निश्चित रूप से देखिए जो पंडित भंवरलाल शर्मा जी ने 7-8 बार चुनाव जीत करके वहाँ पर जो ज़मीन तैयार की है, जो लोगों की सेवा की है, लोगों से व्यक्तिगत संबंध बनाए हैं और इस 4 साल में भी जो हमारी सरकार ने गुड गवर्नेंस की है, अनेकों विकास के कार्य हुए हैं, तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्साहित है और तमाम एकजुटता के साथ में हम लोग सरदार सर का उपचुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी बिखरी पड़ी है और मैं समझता हूँ कि उनमें तो सूर्य अस्त और उदय की बातें चल रही हैं। अब किसको तो उदय बता रहे हैं, किसको अस्त बता रहे हैं। अब वो वसुंधरा जी की ओर था या राजेंद्र राठौड़ की ओर अर्जुन मेघवाल जी का इशारा था, ये मैं कह नहीं सकता, उन्हीं को ज़्यादा पता होगा कि वो सूर्य अस्त किसको बता रहे हैं। और पूनिया जी और अर्जुन मेघवाल जी तो, अरुण सिंह जी तो ये कह चुके हैं कि हमारा उपचुनाव में जीतने का ट्रेंड नहीं है, हमारा तो मेन चुनाव जीतने का स्टेट है, वो है ट्रेंड है। तो मैं समझता हूँ कि उपचुनाव भी हम जीतेंगे और मेन चुनाव भी 2023 का कांग्रेस पार्टी। ब्यूरोक्रेसी इतनी ज्यादा हावी हो गई कि काम नहीं हो रहा है। देखिए जो चीज है वो तो है, तो क्या मानते पुलिया का मुद्दा ले लीजिए आप, चाहे दूसरे जगमालपुरा रोड का मुद्दा ले लीजिए, वो आगे नहीं बढ़े तो हमने अफसोस जाहिर किया है और निर्देश दिए हैं और ये कहा गया है कि अगर अब आपने काम गति से नहीं किया तो हमको आगे लिखना पड़ेगा, एक्शन लेने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई करें। ये हमारी ड्यूटी में आता है। हमारी ड्यूटी यही है कि हम बराबर आए, जो बजट दे रखा है, बजट घोषणा है या जो जनता के सीकर की जनता के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को हम कैसे आगे बढ़ाएं और काम कराएं। तो निश्चित रूप से हमें मीठी और कड़वी दोनों बातें करनी होंगी। जो काम कर रहे हैं अच्छा, उनको हम धन्यवाद देते हैं। इन सब ने हमने यहीं से मंत्री जी के सामने मीटिंग में बात की और सबका सकारात्मक जवाब था। और एक जो काफ़ी प्रक्रिया लग रही है ऑनलाइन होने के कारण से, जो टेंडर प्रक्रिया है, तो उसके लिए भी हमने प्रमुख शासन सचिव महोदय को कहा है कि आप इसको मुख्यमंत्री जी से भी इसके संबंध में बात करेंगे कि 8-8, 6-6 महीने तक अगर टेंडर प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तो फिर काम कब होंगे। तो निश्चित रूप से कई जो समस्याएं थी उससे हम रूबरू हुए हैं और इनको निर्देश दिया है। हम सारे ब्यूरोक्रेट्स और जनप्रतिनिधि मिल करके एक टीम के साथ में सीकर का सर्वांगीण विकास कैसे हो, सीकर के लोगों के मुद्दे कैसे सुलझाए जाए, इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और वही काम हमने आज किया। 4 महीने पहले रेला में जिस लापरवाही की वजह से 2 मजदूर की मौत हुई थी,
वही खान बिना अनुमति के दोबारा चल रही है, जबकि एमई ने झूठे जवाब दिए कि वो परमिशन मिल गई। अगर एमई का झूठा जवाब होगा तो उसके खिलाफ 3 दिन के अंदर कार्रवाई हो जाएगी। ये मैंने उनको कह दिया कि जो आप जवाब दे रहे हो उसकी प्रेस नोट आज ही जारी करो और स्थिति क्लियर करो। अगर मीटिंग में उसने गलत जवाब दिया है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये मंत्री जी इंश्योर करेंगे और मैं इनसे आग्रह करूँगा। बिल्कुल, आज जो मीटिंग थी यहाँ पर सम्माननीय लक्ष्मणगढ़ से विधायक और हमारे अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, हाकम अली जी, जिलाध्यक्ष और चेयरमैन साहब और सभी यहाँ उपस्थित थे। मीटिंग इसलिए ली जाती है कि कौन से कार्य राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की जो योजनाएं हैं, जो बजट घोषणाएं हैं, जो विकास के कार्य हैं, जनता की मांग के कार्य हैं, जो गांव और ढाणी पूरे क्षेत्र की विकास के जो काम है, चाहे चिकित्सा क्षेत्र में हो, चाहे पीएससी, सीएससी, जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल, स्टेडियम और ये क्रमोन्नत करना स्कूलों का, तो कौन कौन से क्षेत्र में सड़कें बनाना हो, पुल बनाना हो, चाहे यहाँ पर जैसे मिनी सचिवालय का मैटर है, तो कौन कौन से काम किस किस प्रगति पर हैं, उनकी मॉनिटरिंग के लिए मेरा प्रयास रहता है कि मैं हर महीने पहुँचूँ और सभी कार्यों की एक मॉनिटरिंग के रूप में उनके सभी अधिकारियों से उनकी पूरा लें कि कितना कार्य हो गया, कितना नहीं हुआ, तो क्यों नहीं हुआ, उसका कारण क्या है, कारण जाने। डिजिटल इंडिया है, डिजिटल इंडिया में इनको मेल टू मेल करना पड़ता है, तो ऑनलाइन सारा काम है, क्यों उसमें देरी होती है। वैसे सीकर में बहुत अधिक काम हुए हैं, अध्यक्ष जी के और सारे विधायक महोदय भी बहुत सक्रिय हैं और बाकी के तो फिर अध्यक्ष महोदय उस काम को गति देने में बहुत फास्ट रहते हैं और इनसे सभी लोगों को, हमको भी सीखने को मिलता है कितनी जल्दी सारे काम होने चाहिए। और आज ये जो चिरंजीवी योजना से जो लाभान्वित हुए हैं, जैसे राजू ने और सिंगारी देवी और इनका सभी का ऑपरेट जो हुआ है, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट, तो ये बड़ी जो योजना है, ऐसी योजनाओं को हम प्रोत्साहित करें जिससे कि उसका लाभ हर व्यक्ति को मिल सके और ऐसी योजनाएं जो जनता के लाभकारी हैं, जनता के हितकारी हैं, सरकार की योजनाएं और सारे काम गति पकड़े, इसलिए आज यहाँ पर मीटिंग रखी और जिन्होंने अच्छा काम किया, सराहनीय किया, उनको धन्यवाद भी दिया। जो काम नहीं करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, बिल्कुल उसमें कोई लिबरलता नहीं बरती जाएगी। अगली जब मीटिंग में आए या तो अपना वो प्रोग्रेस रिपोर्ट दिखाएं अपने विभाग की, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। मैडम, मुख्यमंत्री जी ने कहा था सड़कों को लेकर के, आप भी कह रहे हो, सारे एमएलए कह रहे हैं कि हमारे अधिकारी काम नहीं कर रहे, पैसे आ गए। यहाँ भी आप देख रहे हो कि बजट की घोषणाओं के अभी तक टेंडर नहीं निकले, उसके बाद भी कोई सुनता नहीं है। नहीं सुनता कैसे नहीं है, अभी उन्होंने बताया ना कि हमने जैसे ज़मीन के एक्वायर कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, तो हमने उनको बोला कि 7 दिन के अंदर अगर आप पैसे दे करके हमें रिपोर्ट करेंगे, मुझे रिपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।